तो आइए नए एपिसोड में जहां हम जानेंगे कि अगर पुलिस हमारे साथ कुछ गैर कानूनी करती है तो हमें क्या करना है। तो इंडिया में पुलिस का मिसकंडक्ट बहुत से फॉर्म में होता है। इलीगल डिटेंशन, कस्टोडियल वायलेंस, ब्राइबरी और मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी। सो अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस का ध्यान हमारे इश्यूज से हटकर उनके खुद के फ़ायदे पर होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने लीगल राइट्स और रेमेडीज़ के बारे में अवेयर रहें। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन पेनल कोड 1860 के बारे में, जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला है सेक्शन 166, जो कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग पुलिस किसी लॉ का वायलेशन करती है विद इंटेंट टू कॉज इंजरी, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। फिर है सेक्शन 222, जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को एड्रेस करता है। मतलब अगर पुलिस बिना वजह किसी को जेल में रखती है तो ये इलीगल है। सेक्शन 330, 331 कस्टोडियल वायलेंस को रोकने के लिए है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। अच्छा, तो चलो नेक्स्ट आते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। उसमें सबसे पहला सेक्शन है 154, जो बोलता है कि FIR रजिस्टर करना मैंडेटरी है, और अगर पुलिस मना करे तो हम SP के पास जाकर कंप्लेन करवा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 197, जो कि एक्चुअली कहता है कि पुलिस ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिली हुई है बिना किसी गवर्नमेंट सैंक्शन के, जो अक्सर अकाउंटेबिलिटी को कम करता है ना स्ट्रेंज। बट सेक्शन 176 में ये प्रोविजन है कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा अगर कोई कस्टोडियल डेथ या डिसअपेरेंस होती है वाइल इन द कस्टडी ऑफ पुलिस और इन एनी अदर फॉर्म ऑफ कस्टडी विच इज़ ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट। तो आगे बढ़कर हम बात करते हैं द पुलिस एक्ट 1861। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 7 और 29, जो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए है। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको लगता है कि ड्यूटी नेग्लेक्ट करता है या मिसकंडक्ट करता है, तो आप इस सेक्शन के तहत उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। अब आते हैं टुवर्ड्स आवर बाइबल विच इज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आई थिंक सबको पता होने चाहिए। आर्टिकल 21, जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड करता है। तो अगर पुलिस का मिसकंडक्ट इस राइट को थ्रेटन करे तो हम स्ट्रेट अवे कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, इंश्योरिंग कि हमें हमारे राइट्स का पता हो। लास्ट में दो मेजर केस लॉस के बारे में डिस्कस करूंगी। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जानने के लिए। और DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 का केस है। उसमें गाइडलाइंस दी गई थी फॉर अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो पुलिस का मिसकंडक्ट को एड्रेस करने के लिए हम सबको मिलकर एफर्ट्स डालने हैं। हमारे लीगल प्रोविजंस और जुडिशियल इंटरवेंशंस हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। हम सबको अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहना है, बहुत ज़रूरी है ये, ताकि हम पुलिस को अकाउंटेबल बना सकें और एक फेयर एंड जस्ट सोसाइटी बना सकें। बचपन में सिखाया था ना कि पुलिस दोस्त होता है, वो दोस्त ही होते हैं। अवेयर रहें, इन्फॉर्म्ड रहें एंड हैप्पी लर्निंग।